પ્રધાનમંત્રી નરેન્દ્ર મોદીએ કેન્દ્રમાં સત્તા સંભાળ્યા બાદ મિશન મોડમાં જનધન યોજનાની શરૂઆત કરાવી હતી અને બેંક ખાતાઓને વીમાના સુરક્ષા કવચ સાથે જોડી હતી। ત્યારે આ યોજના હેઠળ કેવા બદલાવ આવ્યા જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલમાં। साल 2014 में सत्ता संभालने के तुरंत बाद मोदी सरकार ने जनधन योजना को मिशन मोड में शुरू किया और फिर बैंक खातों को बीमा सुरक्षा के साथ जोड़ा। इन योजनाओं के तेजी से सफल होने के पीछे अहम रोल है प्रगति का। प्रगति समीक्षा बैठक में पीएम मोदी ने हर परिवार को बैंकिंग सुविधाओं के साथ जोड़ने के लिए सर्वोच्च स्तर पर बैंकों और बीमा कंपनियों को निर्देश जारी किए। सर्वोच्च स्तर पर लगातार निगरानी का ही नतीजा है कि प्रधानमंत्री जनधन खाते के तहत 56 करोड़ से ज्यादा बैंक खाते खोले गए। इन खातों में 26 लाख करोड़ से ज्यादा राशि जमा है और 56% खाते महिलाओं के हैं। 50 करोड़ लोगों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत दुर्घटना बीमा का लाभ मिला। 23 करोड़ लोगों को खाते के साथ ही प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ मिल रहा है। बैंकिंग और बीमा की ही तरह घर खरीदना भी हर आमो खास का सपना होता है, लेकिन कई तरह के कानूनी अड़चनों की वजह से रियल एस्टेट परियोजनाओं में देरी ने आम आदमी के सपने को बड़ा धक्का पहुंचाया। सेक्टर में जनता के विश्वास बहाली के लिए साल 2016 में केंद्र सरकार ने रियल एस्टेट विनियमन और विकास अधिनियम पारित किया और सभी राज्यों में नियामक तंत्र की व्यवस्था की शुरुआत हुई। 28 मई को हुई प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री ने सभी राज्यों को सुझाव दिए कि रेरा अधिनियम के तहत सभी रियल एस्टेट परियोजनाओं का पंजीकरण अनिवार्य हो। घर खरीदने वालों के लिए न्याय और निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निपटान की गुणवत्ता और समयबद्धता सुनिश्चित हो। हाउसिंग बाजार में विश्वास बहाल करने के लिए रेरा नियमों का कड़ाई से अनुपालन बहुत अहम है। RERA was taken up for the Prime Minister's Pragati review. What it looked at is what is the status of implementation of RERA in various states. There were states where the authority posts were vacant, they had not been activated, complaints were pending, registrations were pending, and after that there's been a substantial improvement in the activation of RERA as a vibrant regulator. There's been a dramatic improvement. Most of the vacancies have been filled. The number of projects registered in the last 6 months has been very substantial. I think in a number of states we have seen a substantial improvement. जानकार मानते हैं कि प्रधानमंत्री के इन सुझावों से राज्यों में रियल एस्टेट योजनाओं के नियमन में तेजी आएगी और ग्राहकों को इसका सीधा फायदा मिलेगा। रेरा एक बहुत महत्वपूर्ण कदम रहा है, एक स्ट्रक्चरल रिफॉर्म रहा है और 2016-17 से पहले जो हम जिस तरीके के इंडस्ट्री की एक अनसर्टेनिटी में, रियल एस्टेट इंडस्ट्री की अनसर्टेनिटी से जूझ रहे थे, एक कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर रहा है। डेफिनेटली एक लैंडमार्क रिफॉर्म की तरह हम देख सकते हैं। प्रगति समीक्षा बैठक में प्रधानमंत्री के निर्देशों का ही असर है कि हाउसिंग सेक्टर में आम जनता के विश्वास को मजबूत करने में मदद मिल रही है।